जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे यूपीपीएससी के अंतर्गत जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो 2013 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट है हमारा जनरल साइंस, और इसका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो आपका आरओ एंड एआरओ की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये एग्ज़ाम आपका उसमें मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। तो या फिर जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम्स यूपीएससी या यूपीपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स जो भी हो रहे हैं, उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम 200+ MCQs को करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस जनरल साइंस सब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं हो सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत होगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, ओनली स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी वो चीज़ है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टाइम हो गया आपका, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पर हम अगर जो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई सिंबल बेसिकली यूज़ करते हैं हम, वो वी यूज़ करते हैं। ठीक है, वी, और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट की हम बात करें तो दैट इज वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर कटिंग कुकुम्बर को काटने के बाद इफ सॉल्ट इज एडेड, अगर जो सॉल्ट ऐड किया जाए देन वाटर कम्स आउट बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से छूट गया है कोई क्वेश्चन, आई थिंक, एक सेकेंड। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया बीच में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो ये है होता है आपका, दैट इज द ब्यूटेन। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। एलपीजी, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि पेट्रोलियम गैस जो है बेसिकली आपका सिलेंडर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसे बेसिकली हम सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं और कुकिंग गैस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। मतलब कई बार इसे कुकिंग गैस के टर्म में भी हम इसे यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस। ठीक है, और इसकी कुकिंग गैस क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो क्या है, हाई होती है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू आपको देखने को मिलती है। क्लीन कंबशन होता है जिसमें स्मोक नहीं निकलता और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। ठीक है, और इजी या कन्वीनियंट होती है स्टोर करने में। ठीक, तो ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुकुम्बर वाला, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कि मतलब जैसे भी किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे आप कुकुम्बर हो गया या कोई भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट है, उसको आप जब सॉल्ट ऐड करते हैं तो वहाँ पर कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। उन रिएक्शंस की वजह से जो पानी है, वाटर है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके का जो ऑस्मोसिस है ये आपका पैसिव ऑस्मोसिस या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं चाहिए होती है, मतलब इनपुट नहीं चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है बेसिकली, इसका अगर जो मैं डेफिनेशन टर्म में बात करूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसे कह लीजिए कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आपका लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपके जो वाटर मूवमेंट है कहाँ से, उस एरिया से जहाँ पर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट है टू द हाई कंसंट्रेशन एरिया थ्रू एक बीच में पड़ेगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज लाइकन। लाइकन जो है एक इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का, एंड लाइकन जो है आर बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, या बेसिकली एयर क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर जो एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लाइकन्स की जो प्रेजेंस है वो मतलब एक नामात्र रह जाती है, नेग्लिजिबल रह जाती है, या फिर कई एरियाज़ में जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर लाइकन की संख्या बिल्कुल ख़त्म भी होती है, नील भी होती है, आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये बेसिकली किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे जैसे इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होगी तो लाइकन्स की जो संख्या है वो कम होती रहेगी। अगर जो ये बहुत ज़्यादा है तो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुके होंगे लाइकन्स उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। और ये लाइकन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं पॉल्यूटेंट्स को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, और वही एक तरीके से पोल्यूशन को मॉनिटर करने का या पोल्यूशन को लेवल करने का बेसिकली मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो लाइकन्स जो हैं, लाइकन्स आर बेसिकली सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है इनकी फंगाई के साथ, फंगाई एंड एल्गी के साथ, एल्गी, ठीक है। और इसके अंदर जो है फंगाई है ये डोमिनेंट कैरेक्टर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फंगाई ही डिफाइन करता है लाइकन का जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है उसको, ठीक है। और एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेगी दो टाइप की एल्गी आपको साथ में यहाँ पर हो सकती है, दैट इज एक तो आपको ग्रीन एल्गी मिलेगी या फिर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू एल्गी, बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। और इसको एक टर्म यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है जब एयर के अंदर हैवी पॉल्यूशन होगा, और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का, तो लाइकन जो है वो एब्सेंट आपको देखने को मिलेंगे, और उस कंडीशन में सिर्फ ग्रीन एल्गी जो है या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यही आपको इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो एसिड प्रेजेंट इन विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। स्कोरिंग ऑफ मिल्क नाइट्रिक एसिड, तो स्कोरिंग ऑफ मिल्क में नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो आपका गलत जो पूछा गया था तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। आई मीन इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों के बारे में, कि जैसे मिल्क है वो खट्टा हो जाता है बिकॉज ऑफ द, देखिए मिल्क आपका सबसे पहले तो आपको मिल्क मिला, मिल्क क्या हो जाएगा, स्कॉर या खट्टा हो जाएगा बेसिकली, जिसे हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। किसकी ग्रोथ होगी यहाँ पर, ग्रोथ हो रही है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, LAB लिख दिया जैसे मैंने शॉर्ट में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो नेचुरली प्रेजेंट होता है उसके अंदर। बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये जो बैक्टीरिया है
ये शुगर जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, शुगर या फिर इसे लैक्टोस आप कह लीजिए, लैक्टोस, ठीक है। इस शुगर को क्या करता है, वो कंज्यूम कर लेता है, और कंज्यूम करने के बाद ये बैक्टीरिया आपका लैक्टिक एसिड बना देता है, ये एसिड बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड ये बनाएगा। अब लैक्टिक एसिड का जो लेवल है, अगर जो वो इंक्रीज कर जाता है मिल्क के अंदर, तो उसकी वजह से ये जो लेवल है, इसका लेवल इंक्रीज करेगा, तो इसके इंक्रीज होने से जो मिल्क है उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा स्कोर हो जाएगा, या फिर स्मेल करने लगेगा, या बेसिकली जिसे कहते हैं ना दूध फट गया है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसके तहत जो मिल्क आपका स्कोर फॉर्मेशन, सोर फॉर्मेशन, या खट्टापन इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, नाइट्रिक एसिड आपकी लिखी हुई है। नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, HNO3 इसे कहते हैं, HNO3, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, मिनरल एसिड होता है ये, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, जो कि टिपिकली नेचुरल फूड प्रोसेस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि दूध को खट्टा करने में यूज़ किया जाए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होता है, ठीक। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूँ तो एक विनेगर के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक, एंड ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट। तो रेडियो एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेडियो एक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, जो कि इनस्टेबल, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई की जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉम्ब आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसे एक और टर्म से जाना जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज ऑल्सो नोन एज अ थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं बल्कि न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिजन ऑपरेट करता है, फ्यूज़न के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, फ्यूज़न नॉट फिजन। तो दूसरा गलत हो गया, पहला करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट जो है एटमॉस्फेयर में किस वजह से होती है, तो ये आपका होती है बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। डिफ्यूजन बेसिकली एक नेट पैसिव मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और डिफ्यूज़न जो है बेसिकली अकर होता है इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर, जो कि बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए विटामिन ए जो है उसके अंदर, विटामिन ए जो है किसके अंदर मिलता है, ऑरेंज के अंदर मिलता है, नहीं, ऑरेंज के अंदर नहीं मिलता है। विटामिन ए जो है ये बेसिकली जनरली अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो ये जैसे कैरेट है, कैरेट्स, या स्वीट पोटैटो, आपका स्पिंचेस, या एनिमल लीवर, तो इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा विटामिन। और ऑरेंज के अंदर आपको विटामिन सी बेसिकली देखने को मिलता है, जैसे विटामिन सी है वो आपका लेमन के अंदर देखने को मिलेगा, करेक्ट है। विटामिन डी जो है कॉड लिवर ऑयल में है, ये करेक्ट है। विटामिन B6 राइस ब्राइन के अंदर है, बिल्कुल ये करेक्ट है। बट पहला आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन ए की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, विटामिन ए दिस इज एसेंशियल फॉर द गुड विजन, मतलब आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है ये विटामिन, और इम्यून सिस्टम के लिए भी आपका
बेसिकली यहाँ पर बात करूँ, इम्यून सिस्टम के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट के लिए, और हेल्दी स्किन के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और विटामिन सी जो है बेसिकली आपका इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the blood glucose level is commonly expressed as a, so it is expressed as a milligram per deciliter। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसको अगर जो मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात करूँ तो दैट इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। और आवर बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है बेसिकली वो ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर दो तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्मोन्स है, इंसुलिन्स है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकाजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हार्मोन्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो हार्मोन्स जो हैं वो आपके सीक्रेट, मतलब हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम स्पेशल सेल्स, जिन्हें जो बेसिकली आपके कहाँ पर होते हैं, पेनक्रियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो इंसुलिन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपका। और इंसुलिन बताता है कि लीवर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ऐसा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ग्लूकोज लेवल अगर जो कम है तो ग्लूकोजन जो है वो रिलीज़ करना चालू कर देता है बॉडी से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन। तो आयरन आपको मायोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मायोग्लोबिन का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एम स्मॉल बी, या फिर एम बी, इस तरीके से बी से लिखा जाता है, जो कि रिच होता है बेसिकली आयरन के अंदर। आयरन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें यहाँ पर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती हैं। और ये एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि स्केलेटन मसल टिश्यू को, जो वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग बेसिकली जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स होती है, स्पाइंस होती हैं, उनके अंदर, ये मैमल्स के अंदर बेसिकली मैं बात करूं तो मैमल्स के अंदर ये एक बाइंडिंग टिश्यू की तरह या बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है। ठीक है, मायोग्लोबिन। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ क्लोरोफिल जो है ये एक, इसके अंदर मैक्सिमम मात्रा में मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्लोरीन के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, और कैलोजिन जो है ये इस बेसिकली एक प्रोटीन का सोर्स है। दिस इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन का सोर्स आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि बोन्स, मसल्स और स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और जो कि क्या करता है, कैलोजिन बेसिकली आपका बना होता है, कहा जाए तो इसे प्रोटीन का। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है ये ब्रेकअप होता है या पर्टिकुलरली बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन, सी एच ओ। बस बेसिकली जो सी एच ओ ग्रुप है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस ग्रुप का बना होता है। और जब ज़रूरत होती है तो ये अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। कैरेटिन जो है, कैरेटिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस इज़ ऑल्सो प्रोटीन टाइप, जो कि हमारा हेल्प करता है किसमें, हेयर में, हेयर, स्किन्स या नेल्स के अंदर। ठीक है, तो कैरेटिन यहाँ पर आपका रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आयरन की बात पूछी गई थी, दैट इज मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद अ जीन, विद इन अ जीन, जीन के अंदर जो बेस सीक्वेंस है उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देखो, म्यूटेशन का मतलब हो गया कि डीएनए बेस पेयर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो, और ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द दीज चेंजेस विल अकर बिकॉज ऑफ द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूवी लाइट्स जो हैं। ठीक है, और ये एनकाउंटर कर जाए किसी की डीएनए के साथ में तो वहाँ पर चेंजेस आपको सीक्वेंसेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन आपका तीन टाइप को देखने को मिलता है। एक होता है साइलेंट म्यूटेशन,
सेलिएंट म्यूटेशन, दूसरा होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, और थर्ड इज दैट मिसेंस म्यूटेशन। तो ये 3 टाइप के म्यूटेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव म्यूटेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम फर्दर जनरेशन के लिए। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ फायर अलार्म। फायर अलार्म के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है फोटो सेल्स। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। फोटो सेल्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं किसको? स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, स्मोक को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू लाइट द डिटेक्ट, बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? फोटो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। सो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, दिस इज अ सिंथेटिक रबर जो कि एग्जिबिट करती है ग्रेटर टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए या अधिक तापमान को स्टेबल या बियर कर सकती है, बेसिकली ये कह सकते हैं आप इसे, एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल रबर। जितना नेचुरल रबर टेम्परेचर को बियर करेगी उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है सिंथेटिक रबर जो कि बेसिकली नियोप्रीन है, वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर सकती है, अपने अंदर समा सकती है, मतलब रोक सकती है उस टेम्परेचर को, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की हम बात कर रहे थे, ओके। और थर्मोप्लास्टिक की बात करें हम, ये इसका डेफिनेशन की अगर जो मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर टर्म की थर्मोप्लास्टिक की, तो ये एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि कैन बी मेल्ट, ये मेल्ट हो सकता है एंड रिकास्ट हो सकता है, रिकास्ट ऑलमोस्ट इनडेफिनेटली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ह्यूमन बॉडी के अंदर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो बिगिनस होता है, शुरू होता है किस ऑर्गन से? फ्रॉम द स्टमक से ये डाइजेशन आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं उनको हम ज़रा देखते हैं। प्रोटीन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो एक है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हमारी बॉडी में रहता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका डाइजेशन जो है वो हमारे कहाँ पे स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर, पेट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक होता है चीफ सेल या फिर आपका पेप्टाइड सेल, स्टमक के अंदर कौन होगा? पेप्टाइड सेल, नहीं पेप्टिक सेल, नॉट पेप्टाइड, दैट इज पेप्टिक सेल्स होते हैं यहाँ पर आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, जो सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम है वो निकालते हैं। और ये जो प्रो एंजाइम है बेसिकली, ये पेप्सिनोजन जो है वो एक्सपोज होता है किसके साथ में? HCl के साथ, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर अवेलेबल होता है। और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम के अंदर, दैट इज एक्टिव एंजाइम, दैट इज पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एंजाइम पेप्सिन बना ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए ये पर्टिकुलर चीज़, प्रोटीन के लिए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये क्या करती है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन उसको कन्वर्ट कर देती है, किस में कन्वर्ट करती है? प्रोटीएज में, प्रोटीएज और पेप्टोज के अंदर, ठीक है। तो ये इन 2 भागों में से ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं अगर जो बात करूँ तो लीवर के अंदर, जो लीवर है ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन या आप कह लीजिए कि एब्जॉर्ब करता है किसको? फैट्स को। जो फैट हम खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दिस इज, और बेसिकली यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं थ्रू द बाइल्स।
तो ये चीज़ें थी, दैट इज ऑप्शन सी होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट। पॉलिश्ड राइस का ह्यूमन डाइट के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे क्या होती है, बेरी बेरी डिजीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए बेरी बेरी डिजीज़ जो है आपको ये पता है कि ये डिजीज़ जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है आपको, ठीक है या फिर आप बेसिकली इसे कहा जाए तो थायामीन की डेफिशिएंसी से, आपको थायामीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक, अब जो पॉलिशिंग या मिलिंग जो बेसिकली करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स का बेसिकली, तो उससे क्या होता है, जो अनरिचमेंट वाइट राइस है वो अपनी बहुत सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाती हैं वहाँ से। ठीक है, तो उसकी वजह से सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड ऑप्शन बी डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कोआगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। फूड कोआगुलेशन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, दैट इज कॉल्ड एज अ विटामिन के। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोआगुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये अब क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जैसे भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कट जाता है, कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है, तो आपने देखा होगा उस कटे हुए पार्ट के पास में थोड़ी देर में ब्लड जमा हो जाता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ठीक है, और ये विटामिन के का जो सोर्सेज की मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ से मिलेंगे, दैट इज़ ब्रोकली, जो ब्रोकली होता है यहाँ से, ब्रसल्स स्प्राउट्स या फिर वेजिटेबल्स से आपको ये विटामिन के का जो रिक्वायरमेंट है ये बॉडी में फुलफिल होती है। विटामिन ए की बात करूँ तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मिथाइलेटेड फिनॉल के फॉर्मेट में हमारे बॉडी में वर्क करता है। विटामिन ए जो है वो प्रोडक्शन ऑफ रोडोस्प्रिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि विजुअल पिगमेंट को ठीक करता है, हमारी आइज़ के लिए अच्छा रहता है। और बेसिकली विटामिन ए को एक और नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से हम जानते हैं। और विटामिन सी की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जो कि आपके जो ऑरेंजेस या लेमन टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, और जो कि एक अच्छा लेवल या गुड क्वालिटी ऑफ या गुड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन्स। तो ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। बिल्कुल, ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को और लेवल ऑफ द बॉडी को। ठीक है, और कमांड सेंटर होता है बेसिकली ह्यूमन सिस्टम का, कौन, ब्रेन। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। बिल्कुल, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम बिल्कुल करता है। दोनों करेक्ट हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है सेंसरी इनपुट और कंट्रोल ऑफ द मसल एक्शंस को, और ये एक लार्जेस्ट ब्रेन रिलेटिवली की मैं बात करूँ तो वेट की मैं बात करूँ, अगर जो कभी पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता कि ब्रेन का वेट कितना होता है, बट एक वर्टिब्रेट्स में अबाउट 1.5 kg के आसपास का ये जो वेट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री। ट्री से हमें क्या मिलता है, तो ट्री से मिलता है एसेफेटिडो, दैट इज हींग। हींग को कहा जाता है एसेफेटिडो। ठीक है, ये हमें मिलता है, और एसेफेटिडो ही, ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन जो है ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि बनता है कहाँ से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जो कि रोड कवरिंग या रूफ के लिए आपका इस्तेमाल होता है, जो बेसिकली जिसे हम आमतौर पे तारकोल की बात, तारकोल कहा जाता है, जो रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टिनकल जो है, टिनकल दिस इज कॉल्ड एज अ मिनरल
जिसका कंपाउंड फार्मूला की मैं बात करूँ Na2B4O7 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर नेटिव बोरेक्स आपको फॉर्मली देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट होता है, ये तिब्बत के एरिया से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। सोडियम को आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। ये ठीक है। एंड मरकरी की बात करूँ तो मरकरी जो है वो लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। उसके बाद एक सेकंड, हाँ जी ठीक है। सिल्वर की जब हम बात करते हैं, और सिल्वर जो है आपका यहाँ पर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, नॉट टू मच थिंग्स टू डिस्कस विद दिस। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ सिंथेटिक। सिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पर फेब्रियन, फेब्रियन इज नॉट अ सिंथेटिक। फेब्रियन जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर, और ये सिल्क प्रोटीन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से। दिस इज बेसिकली अ सिल्क प्रोटीन, प्रोटीन जो कि एक्सट्रैक्ट होता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म से इसे लिया जाता है, कुकून्स, सिल्क वॉर्म कुकून से, कुकून्स। ठीक है, और यहाँ पर लैक्सिन है। लैक्सिन जो है ये एक पॉलीकार्बोनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि थर्मोप्लास्टिक इन नेचर है, थर्मोप्लास्टिक इन नेचर है। ठीक है, एंड दिस इज थिंग एंड और लैक्सिन की बात करें, ठीक है, और ये बेसिकली एक्रिलिक की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्लास लाइक सरफेस के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, तो देखिए सबसे पहले है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल जो है ये एक सॉल्ट है बेसिकली। पहले तो इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ब्लू विट्रियोल इज रिलेटेड विद द फंगीसाइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है ब्लू विट्रियोल का, सो दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट, कॉपर, दैट इज कॉपर सल्फेट होता है ये। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, एंड जो कि नेचुरली आपको देखने को मिलेगा, अकर होता है, जो कि एक लार्ज ट्रांसपेरेंट और डीप ब्लू ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है। वाइटिश पाउडर आपको मिलेगा। ठीक है, ब्लूइश वाइटिश पाउडर। ईओसिन जो है दिस इज रिलेटेड विद द रेड इंक। ठीक है, रेड इंक होती है और जिसे कहते हैं हम फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो फ्लोरोसेंट डाई की दैट इज C2OH8Br4O5। ठीक है, ये जो मिलता है हमें, ये बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का एक्शन ऑन फ्लोरोसेंस, ब्रोमीन का एक्शन ऑन द फ्लोरोसेंस। ठीक है, जो कि स्पेशली कॉस्मेटिक या टोनर के अंदर बेसिकली, टोनर्स के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या टोनर दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इंक की, जो इंक पाउडर इंक या लिक्विड इंक जो भी यूज़ करते हैं हम प्रिंटिंग वगैरह में, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि AgI फार्मूला होता है, और ये आपका इस्तेमाल होता है कहाँ पर, आर्टिफिशियल रेन के अंदर। जिंक फॉस्फेट एक रोडेंटिसाइड है। ठीक है, दिस इज अ रोडेंटिसाइड, दिस इज जिंक फॉस्फेट Zn3P2। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फॉस्फोरस और जिंक को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर C 2314। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म हैज़ अ वाइट ब्लड। ठीक है, तो वाइट ब्लड किसका होता है यहाँ पर,
दैट इज़ कॉकरोच का वाइट ब्लड आपको देखने को मिलेगा। अगर अपने घर में कभी देखा हो तो जब कभी कॉकरोच मर जाता है या उसको जब पिच मतलब दब जाता है किसी चीज़ में तो उसका जो ब्लड निकलता है दैट इज़ इन वाइट इन कलर। ठीक है, कॉकरोच के अंदर जो है बेसिकली वाइट क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन ये आपको प्रेजेंट नहीं होता। हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड इन कलर बनता है। ठीक है, जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कॉकरोच का जो बेसिकली जो ब्लड है वो आपका वाइट इन कलर आपको देखने को मिलता है। और कॉकरोच जो है ये एंथ्रोपोडा दैट इज एंथ्रोपोडा फैमिली से एंथ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। एंथ्रोपोडा फाइलम से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, लिजर्ड की बात करूं तो लिजर्ड का जो ब्लड है वो आपको रेड इन कलर आपको देखने को मिलेगा। हाउस बग्स एंड मॉस्किटोज जो है वो इसके अंदर मॉलीमेफ होता है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद द सेल ऑफ द रूट्स ऑफ, तो विद द पल्सेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि पल्सेस की रूट के साथ बनती हैं। जैसे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पर जो फिक्स नाइट्रोजन है वो अमोनिया नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्मेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे स्पाइसेस के अंदर जो मैं बात करूँ तो एजोबैक्टर बैसिलस और क्लोस्ट्रोडियम ये सारी चीज़ें आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन द सोप बबल। सोप बबल के ऊपर अगर जो कुछ चार्जेस लगे तो क्या होगा? तो वहाँ क्या होगा? रेडियस जो है सोप बबल का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहली बात तो जो बबल का सरफेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो बबल है, जैसे बबल है वो यूनिफॉर्मली इस पे जो चार्जेस हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर जो इस चार्जेस की संख्या बढ़ाई जाए तो डेफिनेटली जो उसका रेडियस है, डेफिनेटली पहले यहाँ पर R1 रेडियस था तो ये डेफिनेटली R2 रेडियस आपका क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, अच्छा स्पेस होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सीटोसिन ये दिस इज अ हार्मोन, बिल्कुल ये करेक्ट है। एस्पर्टेम एक सिंथेटिक स्वीटनर है, ये भी करेक्ट है। न्यूप्रिन एक सिंथेटिक या स्पेशलाइज्ड रबर है, बेसिकली हम बात करें यहाँ पर तो दैट इज सिंथेटिक रबर है आपकी ये। और रेयॉन जो है ये मॉडिफाइड स्टार्च। देखिए रेयॉन जो है ये आपका मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, दिस इज मॉडिफाइड फाइबर है ये आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रेयॉन इज अ मॉडिफाइड फाइबर जो कि रीजनरेट या रिफाइंड होता है सेलुलोज के अंदर फ्रॉम द प्लांट सोर्स, जो कि आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाने में टेक्सटाइल मटेरियल बनने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, और हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है दिस इज द हार्मोन जो कि न्यूरो की तरह काम करता है। बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर में ये वर्क करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है यहाँ पर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे ना, हार्मोन्स कॉल्ड एज। ओके ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो स्पर्म माइग्रेशन इन मेल्स के अंदर वर्क करता है। ठीक है, रिलेटेड विद द स्पर्म माइग्रेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन। इनमें से प्रोटीन नहीं है, कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखिए कॉटन इज नॉट अ प्रोटीन। कॉटन क्या है? यहाँ पर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, पहली बार जो स्पिन या वीव किया गया था कॉटन को बाय द फार्मर्स वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमने देखा था हिस्ट्री में। और नियोलिथिक जो साइट है मेहरगढ़ या मोहनजोदाड़ो, उसके अंदर हमें इसके एविडेंसेस जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं। कॉटन एक ऑर्गेनिक फाइबर है, दिस इज एन ऑर्गेनिक फाइबर। ठीक है, जो कि कंटेन करता है जो कि हमें बेसिकली ऑब्टेन होता है प्लांट कॉटन प्लांट सीड से। ठीक है, जो कि एक लार्ज प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन
भारत है इसका। कॉटन का मतलब भारत के अंदर भारत जो है कॉटन का एक अच्छी मात्रा में निर्यात भी करता है और उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों चीज़ें यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अगर जो इस टर्म की बात करें मैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं फॉर देयर मसल गेन्स। मस्कुलर गेन के लिए जो है इसे कंज्यूम किया जाता है मोस्टली। ठीक है, और इसको पहली बार जो यूज़ किया था इस टर्म को, वो भाई साहब थे, वो थे जे बर बर्जिलस। इन्होंने 1838 में इस टर्म को बेसिकली पहली बार बताया था। ठीक है, मतलब वर्ड कॉइन करने वाले व्यक्ति जो थे वो यही थे। A liquid remains hot or cold for a long time in thermoflask because there is a no loss or gain of heat by, okay, तो no loss of heat and no loss or gain of heat by the conduction, convection and radiation, ये तीनों फेनोमेना रहेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से लिक्विड ठंडा या गर्म रहेगा, जिस भी फॉर्मेट में रखा जाए उसे थर्मोफ्लास्क के अंतर्गत। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये है आपका पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वर्क करता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये सेकंड पेनक्रिया जो है दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें, दैट इज हम बात करते हैं पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर डक्ट्स होते हैं, दीज हैव अ डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स जिन ग्लैंड्स के अंदर होंगे दोज आर कॉल्ड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड होंगे दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं इस तरीके के ग्लैंड्स को। ठीक है, डक्ट मतलब एक ओपन स्पेस, जैसे आपने एसी डक्ट का नाम सुना होगा, है ना, तो उसी तरीके से डक्ट मतलब एक सम स्पेस जो एयर ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पर कोई चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंटेन्स कैल्शियम, कौन से मिनरल के अंदर कैल्शियम कंटेन होता है, दैट इज जिप्सम के अंदर कैल्शियम होता है आपका। तो इसकी मैं बात करूँ तो जिप्सम बेसिकली क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, डाइहाइड्रेट होता है, ये कंपाउंड है कैल्शियम का, और इसके फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो CaSO4.2H2O, ये इसका फॉर्मूला रहता है, दैट इज जिप्सम का। और जिप्सम के अंदर अराउंड 29.4% कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा इन एनहाइड्रस फॉर्म में, और 23.3% आपको हाइड्रस फॉर्म में देखने को मिलेगा, दैट इज इन एनहाइड्रस फॉर्म और ये हाइड्रस फॉर्म। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। जिप्सम जो है वो इंक्लूड, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, तो जिप्सम के अंदर ये चीज़ें हैं। फिर अगर मैं बात करूँ चाइना क्ले की, तो चाइना क्ले को हम एक और टर्म से नाम जानते हैं क्योलिनाइट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो चाइना के अंदर, चाइना की हिल के अंदर एक जगह है बेसिकली, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ काओलिंग। ठीक है, तो वहाँ पर ये बेसिकली उसके नाम पर ही पड़ा है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो एल्युमिनियम Si2O5 एंड OH4, ये इसका बेसिकली कंपाउंड नेम होता है, जो कि पेपर बनाने में इट इज़ यूज इन द पेपर इंडस्ट्री, पेंट एंड रबड़ इंडस्ट्री में इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कोरंडम बेसिकली जो है ये एक केमिकल कंपाउंड है, दैट इज Al2O3। ठीक है, जो कि बेसिकली आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, सर्किट बोर्ड के अंदर आपका इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। टाल्क जो है
टाल्क एक मिनरल है जो कि मैग्नीशियम सिलिकेट से बनता है। तो Mg3Si4O10NOH2, ये एक केमिकल फॉर्मूला है बेसिकली टाल्क का, जिसे सोप स्टोन के नाम से भी जानते हैं। टाल्क को हम सोप स्टोन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच की बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो गलत है। ये पहला तो ये आपका आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है कहाँ पर, फोटोग्राफिक इमल्शन के अंदर। फोटोग्राफिक इमल्शन के अंदर आपका इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, और दैट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और ये एक बेसिकली एक्सट्रीमली लाइट सेंसिटिव होता है। दिस इज अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल बेसिकली। जब इसको आप लाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और प्रिजर्व होता है फोटोग्राफिक इमेज के फॉर्मेट में। ठीक है, और सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रिनोमेस्टिज्म के लिए आपका रहता है बेसिकली। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड। ठीक है, तो बाकी सब तो ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट था आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, तुलसी हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिकॉज ऑफ द फिनॉल एंड द फ्लेवोनॉइड्स। फिनॉल एंड द फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होने की वजह से मेडिसिनल प्लांट जो है तुलसी है आपका। ठीक है, तो तुलसी प्लांट हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मच। और इसका जो अगर मैं बात करूँ तो तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, दैट इज ओसीमम। दैट इज ओसीमम सेंक्टम। ओसीमम सेंक्टम बेसिकली इसका जो साइंटिफिक नेम है। और इसकी जो फैमिली है, प्लांट फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज अ लेमेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसके अंदर साथ साथ इसके अंदर कैम्फीन और इगोनल और सिनोल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो डिसैलिनेशन सी वाटर से संबंधित है। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर है। डीनेचुरलाइजेशन या नेचुरेशन, दैट इज it is related with the protein. Pasteurization is not related with the tea, this is related with the milk. मिल्क के साथ ही संबंधित है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम बात कर रहे हैं पास्चुराइजेशन की, तो ठीक है, पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिल्क को सडन हीट करते हैं और फिर सडनली हम क्या करते हैं, उसको कूल कर देते हैं। ठीक है, ठंडा कर देते हैं और बॉटल्स के अंदर या पैकेजिंग हम उसकी कर देते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है उसमें कि जो फ्रेशनेस है वो आपकी एक लंबे समय तक वहाँ पर बनी रहती है। उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर मेथड को एक और मेथड के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस। ठीक है, या फिर आप इसे शॉर्ट में कहते हैं HTST process. This is called as a pasteurization. ठीक है, और यहाँ पर जो एक मेथड है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आपका सॉल्वेंट से रिलेटेड है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड डीनेचुरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो ब्रेक होता है मेनी पार्ट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड्स जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो होता है आपका सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड जो कि एग्रीकल्चरल वेटलैंड इकोसिस्टम
के अंदर इस्तेमाल होता है, जो कि रिड्यूस करेगा डेंसिटी को, किसकी, वीड्स की डेंसिटी, जो खरपतवार आपके आ जाते हैं उनकी डेंसिटी को कम करता है और प्रमोट करता है जो बेसिकली डिज़ायरेबल स्पीसीज या स्पाइसीज होती हैं उनको, मतलब जो चाहिए उनकी बढ़त होती है, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रिड्यूस करने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये रहता है सोडियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड इंक्रीजेज द अर्थ्स टेम्परेचर इज, दैट इज कॉल्ड एज अ मीथेन। पैडी फील्ड से सबसे ज़्यादा मीथेन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मीथेन निकलती है और जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने में आपका रोल प्ले करती है, बिकॉज दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गई, ये जो है एक मेजर रोल प्ले करती हैं इन द राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इमिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आई थिंक रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो दिस इज रिलेटेड विद द बेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। बेरी दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एज थायमिन की डेफिशिएंसी से आपको ये आपको देखने को मिलेगा। नो, नॉट विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड एज विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 होता है बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो विच मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो देखिए विटामिन B6 राइस ब्राइन से होता है, ये तो आपका करेक्ट है। B2 जो है कॉड लिवर ऑयल में नहीं हुआ, ये गलत है आपका, दिस इज गलत, मतलब आई मीन रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विटामिन B2 की बात कर रहे हैं हम अगर, जो विटामिन B2 की, तो दिस इज कॉल्ड एज अ राइबोफ्लेविन कहते हैं हम इसे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फंक्शनल सेल की तरह काम करता है बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि जो हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो कि ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली बेसिकली, एस्पैरागस, स्पिंचिस के अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, नॉट कि लीवर ऑयल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं, हाँ ये तो करेक्ट है। अगर जो ये होता कि ऑल द विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये गलत होता। मोस्ट ऑफ द होता है बट कुछ नहीं हो पाते हैं, ये करेक्ट है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट को ही ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर पाती है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर जो बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक मेजर ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम ये करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इम्यून फंक्शन को बनाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जैसी चीज़ों को भी हेल्प करते हैं। ठीक है, विटामिन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होते, तो मतलब यहाँ पर बेसिकली जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है आपके, दीज आर कॉल्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड करना है आपको, मैच करना है। तो देखिए केलवर क्या है, दिस इज अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है। टॉक्सोल, दिस इज रिलेटेड विद द एंटी कैंसर ड्रग। जिंक फॉस्फेट इज रिलेटेड विद द रोडेंडिसाइड, और नाइट्रोसेलुलोज इज रिलेटेड विद द एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा।
Okay, next question. A sample of any of the following substance disappear after some time when exposed to air like camphor or naphthalene or a dry ice. This phenomena is called as a sublimation. ठीक है, sublimation एक टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन होता है या चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर का, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग या इवेपोरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेनोमेना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज, दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या बेसिकली हम इसे TIR भी कहते हैं. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल इंसिडेंट लाइट जो ऑफ द बाउंड्री होती हैं वो सारी इन्वॉल्व रहती है. यहाँ पर एक चीज़ आती है क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये एक प्लेन है तो ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ठीक है, अगर जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है, तब उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances statements about enzymes are correct? Okay, enzymes are biocatalyst, बिल्कुल ये करेक्ट है. they perform their action on the site where they are produced, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि एक्सेलरेट करते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हुए, और ये परफॉर्म करते हैं देर अपना एक्शन जो है उस जगह पर जहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन हैं. दिस इज द पार्ट सेकेंड. This is the part second of the UPPSC PYQ की ये पर्टिकुलर सीरीज़ थी. 2013 to 2023 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे थे. इसके अंदर हमने 5 पार्ट्स में इस पूरे सीरीज़ को कवर करना है हमें. सो दिस इज़ द पार्ट सेकेंड, और इसके अंदर हम 200+ क्वेश्चंस को कर रहे हैं. ठीक है, विथ थोड़ा सा उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर.